हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता से संबंधित हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 5 से 11, और इन्हीं आर्टिकल्स को हम जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। याद रखना, भारत में जो है हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भारत के ही सिटीजन हो सकते हैं। तो भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो 5 से 11 आर्टिकल डील करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। सबसे पहले आर्टिकल्स पर नजर डाल लेते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब भारत का संविधान शुरू हुआ उस टाइम पर कौन सिटीजन थे। फिर दूसरा आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन जो कि भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, मतलब कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान से भारत कौन आया, पाकिस्तान से इंडिया कौन आया, ठीक है। और फिर है आर्टिकल नंबर 7 कहता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान। अब यहाँ पर इंडिया से कुछ पाकिस्तान चले गए और वापस वो भारत आ गए और फिर वापस इंडिया आ गए, तो उनके लिए सिटीजनशिप। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, मतलब कि एनआरआईज के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर कर लेंगे फॉरेन सिटीजनशिप, तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। देन आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है हमारी आर्टिकल नंबर 11। और आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है, किसके पास पावर है? द पावर इज विद द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय द लॉ। तो इस रिगार्ड में जो है पार्लियामेंट ने समय समय पे इसको रेगुलेट भी किया है, और उन्हीं रेगुलेशंस को हम पढ़ेंगे। नाउ आर्टिकल नंबर 10 कहता है कंटिन्यूटी ऑफ द सिटीजनशिप राइट्स प्लस पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ टू रेगुलेट द सिटीजनशिप। इंडिया जो है वो फॉलो करता है कंसेप्ट किसका? जस सोलाय। एक कंसेप्ट होता है जस सोलाय का, इसको कहते हैं जमीन का अधिकार या राइट ऑफ सॉइल। और प्लस में आता है हमारा जस सैंग्विन, इसको कहते हैं आपके ब्लड का सिद्धांत। मतलब एक तो आप जमीन से जो है जुड़े हुए हो, तो मतलब कि यहाँ ही पैदा हुए, तो इस सॉइल में पैदा हुए तो सिटीजन हो। एक आपके ब्लड के जो रिश्ते हैं वो इस सॉइल से हैं, तो जो है आप जो है सिटीजन हैं। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। नाउ अगर हम बात करें कि कौन सिटीजन होते हैं, हु आर सिटीजन। ना अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक, जॉन लॉक कौन है? एक पॉलिटिकल थिंकर है। उनके अकॉर्डिंग राइट टू हैव द राइट्स, राइट टू हैव द राइट्स आर कॉल्ड एज द सिटीजनशिप, मतलब कि वो नागरिक हैं जिनको अधिकार है जस सोलाय का और जेस सैंग्विन का जो प्रिंसिपल चलता है। नाउ सिंगल सिटीजनशिप भारत में ओनली इंडियन सिटीजनशिप, भारत में कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, जैसा कि ड्यूअल सिस्टम चलता है यूएसए में। यूएसए में क्या होता है कि वो जो है नागरिक हैं हर एक स्टेट के भी, प्लस जो है वो नागरिक हैं विद द सेंट्रल, दैट इज द यूएसए के भी। अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया है प्रोविजन। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सके। इंडियन सिटीजनशिप के लिए फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया सबसे पहले, सिटीजनशिप एक्ट 1955। नाउ इसके अकॉर्डिंग 5 तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है एक्वायर की जा सकती है, नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब कि आप भारत में पैदा हुए हो ऑन और आफ्टर दी 26 जनवरी 1950।
दूसरा बाय डिसेंट, मतलब कि बोर्न आउटसाइड इंडिया बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन हैं। फिर नेक्स्ट आता है बाय रजिस्ट्रेशन, आप अप्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे एज एन इंडियन सिटीजन। देन बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब कि लॉन्ग टर्म आप जो है भारत में रह लिए, तो अब आप एप्लीकेशन डालोगे, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो आप सिटीजनशिप बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे भारत के। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि अगर मान लो भारत किसी टेरिटरी पे कब्जा कर ले, मान लो पीओके पर कब्जा कर ले, तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। देन नेक्स्ट कम्स इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सीएए। इसके रिगार्डिंग जो है बात करते हैं। दिसंबर 2019 में इस एक्ट को पास किया गया और प्रेसिडेंट ने साइन किए। फिर मार्च 2024 में सीएए रूल्स को जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स को नोटिफाई किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि कोई भी पर्सन जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश धर्म पर बेस्ड हैं, इस्लाम धर्म इनका जो है वो है, तो और वो एंटर कर गए भारत में। और कब से पहले? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो है वो एंटर कर गए। तो एंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एन इलीगल, नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलीगल माइग्रेंट। तो उन लोगों को जो है गैर माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा कि भाई वो जो है गलत तरीके से भारत में आए हैं, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उनको सिटीजनशिप दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और उसमें जो प्रावधान है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, उसको सिर्फ जो है इजी कर दिया गया है, ज्यादा कुछ और नहीं किया गया है। किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल टू दोज फ्रॉम द दोज मुस्लिम फ्रॉम दोज कंट्रीज, मुस्लिम के लिए नहीं है। एंड सिटीजन्स अराइविंग आफ्टर द 2014। रॉन्ग बिलीव का यू कैन नॉट गेट द सिटीजनशिप बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन द इंडियन बैंक। बट ऐसा कहाँ पर होता है? यूएसए में होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर आप उनके बैंक में पैसा जमा करते हो तो वहां के आप नागरिक बन सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार सीएए की हम कंडीशन देख लेते हैं। एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप फॉर आफ्टर 6 years ऑफ द स्टे इन इंडिया इंस्टेड ऑफ द 12। मतलब पहले क्या था कि आपको 12 साल जो है भारत में रहना होता था, बट अब ये 12 ईयर का जो प्रोविजन है उसको कम कर कर 6 साल का कर दिया। अर्लियर जो एप्लीकेंट था मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 महीने तो रहा हो, एंड फॉर 11 टू, और पहले क्या था 11 से 14 ईयर, 11 to the 14 ईयर टू गेट द सिटीजनशिप। अब इस बिल ने रिलैक्स कर दिया, इन 11 साल को जो है कर दिया है किनको? 5 साल। टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द दीज रिलीजन्स एंड टू दीज 3 कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, आपकी जो सदस्यता है वो ले भी जा सकती है, इट कैन बी टेकन बैक। डेप्रीवेशन या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, उसके लिए कितने तरीके हैं? उसके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले रेनंशिएशन, अगर आप खुद ही वॉलेंटरली गिव कर देते हो, रिनाउंस कर देते हो, गिव अप कर देते हो, पहला। दूसरा है टर्मिनेशन। अच्छा, टर्मिनेशन कब होगा? जब आप जो है दूसरे किसी स्टेट की एक्वायर कर लेते हो, एक्वायर, व्हेन यू एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। क्योंकि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। एंड हेयर द थर्ड कम्स, दैट इज द डेप्रीविएशन। आपकी कंपलसरी टर्मिनेट कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन डिप्राइव कर सकता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकता है।
अगर आपने धोखाधड़ी करके जो सिटीजनशिप ली है, यू हैव फ्रॉडली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप। नाउ अगर रिवीजन में देखते हैं, अब देखते हैं नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑन द सिटीजनशिप 5 से 11 है। गवर्निंग एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में। सीए 2019 रूल्स नोटिफाई किए 2024 में। अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप है और पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की आर्टिकल 11 के तहत। सो दिस वाज ऑल इन दिस सिटीजनशिप चैप्टर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।